जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुद्दे फेंटे जा रहे हैं। इस बार यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी ने अपनी मांगों की फहरिस्त चुनावी हवा में लहराई है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने प्रयागराज में निषाद आरक्षण की मांग की है। कल यानी मंगलवार से निषाद पार्टी अपनी मांग को लेकर प्रदेश भर में मुहिम चलाएगी। तो क्या सियासी घमासान से पहले निषाद पार्टी की ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? राम और अयोध्या के मुद्दे वाली बीजेपी की नैया पार कराने के एवज में निषाद पार्टी ने शर्त रखी है। साल 2022 वाले महादंगल में बीजेपी के साथी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी के सामने सीधी शर्त रखी है। हालांकि संजय निषाद ने यह भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। अब आप उनके बयान के ट्विस्ट एंड टर्न को समझ सकते हैं। हमें आरक्षण हमारा दे देना। हमारे आरक्षण पर हाथी साइकिल को क्यों कब्जा कराएंगे? हमारा हिस्सा बनता, संविधान में लिखा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूं कि 9 तारीख से 9 को पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। वो द ग्रेट निषाद युवा वाहिनी के बैनर तले संजय निषाद जी, पूरा निषाद समाज, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे देखिए सांसद जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारी मंत्री जी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारा पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो। दरअसल संजय निषाद सूबे में अपने वोट बैंक को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस इसलिए और भी ज्यादा है क्योंकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश के खेमे में पहुंच चुके हैं। लिहाजा संजय निषाद को लगता है कि ये मौका बीजेपी पर एक बेहतर दबाव बनाने का है। यूपी की सियासत में निषाद समाज का वोट कई सीटों पर जीत की गारंटी है और खास बात यह है कि ऐसी सीटें 1-2 दर्जन नहीं बल्कि सैकड़े के पार हैं। खासतौर से पूर्वांचल में निषाद समाज का गणित ये है। पूर्वांचल की कई सीटों पर निषाद समाज की आबादी 17% तक है। इनका असर 150 से 160 सीटों पर है। यही वजह है कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष खुले कंठ से अपनी मांगों की फहरिस्त बांट रहे हैं। राम राज तो आ गया, मंदिर बन रहा, निषाद राज का किला भी बनना चाहिए। और उतनी बड़ी मूर्ति जो निषाद राज की, राम की मूर्ति लग रही है अयोध्या में, तो गले लगते हुए राम और निषाद राज की मूर्ति छोटा बड़ा न रहे, बड़ा रहे, एक बराबर लगे। और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि पिछली सरकारों ने तो बहुत वोट लिया, नोट भी डकैती डाल दिया, लेकिन निषाद राज पर एक किला भी नहीं, एक ईंट नहीं रखा। आज पर्यटक स्थल घोषित है, पार्क बन रहा है और निषाद राज के उस किले को सुंदरीकरण के लिए हम लोग अपील भी करते हैं। निषाद समाज का एक मुश्त वोट हासिल करने को लेकर बीजेपी भी फॉरवर्ड शॉट खेल रही है। कानपुर में नौका यात्रा की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी के लिए निषाद वोटर कितना अहम है। करीब 101 नौकाओं को अटल घाट से गोला घाट के लिए रवाना किया गया। मकसद निषाद समाज को जोड़ने का है ताकि 2022 के सियासी समर में बीजेपी के नैया पार लग सके। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।